साहित्य के धनी इस मंच को प्रणाम करता हूँ। बड़े धैर्य से आप लोग सुन रहे हैं, आपके धैर्य को प्रणाम करता हूँ। सुनिए कि माँ छाल एक पेड़ की घिसकर लगाती थी। मैं पद्य का मंच है तो फिर गद्य की ज़्यादा इसमें बात नहीं, शुरू होता हूँ कि माँ छाल एक पेड़ की घिसकर लगाती थी, वो जख्म सूख जाता था जिस पर लगाती थी। थोड़ा सा अब ऐसे बात करिएगा तो हम क्या करेंगे, ये शब्दों का खेल है, हमारे पास और कुछ नहीं है, शब्द हैं। हाँ ठीक है, 10 लोग सुनिएगा तो सुनाऊंगा। कह रहा हूं कि माँ छाल एक पेड़ की घिसकर लगाती थी, वो जख्म सूख जाता था जिस पर लगाती थी। वो छाल अब लगाता हूँ राहत नहीं मिलती, माँ छाल के संग ममता भी घिसकर लगाती थी। आइए सर। मैले फटे कपड़े मेरे जब धोने लगती थी, मुख देख कर मेरा उदास होने लगती थी। झुंझला के मेरी जिद पे मुझे पीटती तो थी, मैं रोता तो फिर माँ भी मेरी रोने लगती थी। मैं रोता। आदरणीय शांभवी जी। जी सर, जी सर, जी सर। हाँ, नहीं तो मैं आपको थोड़े शांभवी समझ रहा हूँ। अब अभी इतनी निगाह भी गड़बड़ नहीं हुई। ओहो, वो सुना रहे थे कि हमारा इलाहाबाद, हमारा इलाहाबाद। उनकी अपनी नज़र है, उनकी अपनी नज़र है, मेरी नज़र कैसी है? संगम समाधि दे दें तो ये मुक्ति धाम है। शांभवी जी सुनना, मुझे वैसा नज़र नहीं आता ये शहर जैसा आपने कहा, मुझको कैसे समझ में आता है, सुनिएगा कि संगम समाधि दे दें तो ये मुक्ति धाम है, कट जाए जेब तो इलाहाबाद नाम। संगम में दे समाधि, वो आपकी अपनी विधा थी, ये मेरी अपनी विधा है। संगम में दे समाधि तो ये मुक्ति धाम है, कट जाए जेब तो इलाहाबाद नाम है। चंदन लगा के आपको चूना लगा दें तो श्रद्धा से लीजिए प्रयागराज नाम। अब सच्चाई यही है, जबरदस्ती क्या उसमें लेपन करके सच्चाई यही। बहुत पहले मैं कहता था कि मथुरा अयोध्या काशी कहीं भी न जाइए। कड़ी बात कहाँ सुन पाते हैं लोग, यही तो परेशानी है। उसी में कहते रहिए हमारा देश महान, हमारा देश महान। सीमा पर लड़ रहे हैं जवान। अभी किसानों की बात कर रहे थे श्लेष जी, मैं तो व्यंग का हूं, डुबोकर व्यंग में हम हास्य की कविता सुनाते हैं। मशीनी जिंदगी से त्रस्त चेहरों को हंसाते हैं, जो ऐसी महफिलों में भी नहीं दिल खोल कर हंसते, वही एक दिन किसी सर्जन से अपना दिल खुलाते हैं। मैं सर अब तो थोड़ा सा कम हो रहा है, नहीं तो मैं तो पहले कहता था कि मथुरा अयोध्या काशी कहीं भी न जाइए, सीधे प्रयाग आइए और मोक्ष पाइए। स्टेशन के बाहर ही देवदूत मिलेंगे, बस एक बिस्किट खाइए परलोक जाइए। अब कहूँ जो मैंने देखा है भुगता है तो कहूँगा भी। कोई यहाँ क्रिकेट का खेल बेच रहा है, कोई यहाँ, और एक बात बताऊं, अगर मैं गलत हूं तो आप ताली बजा रहे हैं तो आप भी गलत हैं, है यही ना? चुप रह जाइए तब कोई बात नहीं। कह रहा हूं कि कोई यहाँ क्रिकेट का खेल बेच रहा है, थाना कोई तो कोई जेल बेच रहा है। पैसे का खेल देखो सदी का महानायक, बाजार में नवरत्न तेल बेच रहा है। क्या तमाशे हो रहे हैं। कोई ड्रीम 11 पर कहता है कि टीम बनाओ, है ना?
बाप का अलग रंग, बेटे का अलग रंग, दोनों को कमला पसंद। ये सब क्या तमाशा है। चलिए, अब ये तो अपनी बड़ाई कितनी करें हम, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। ये मतलब हम अभी तक अपनी प्रशंसाहित कर रहे थे इलाहाबाद की, तो आप लोग गलत समझ रहे। अच्छा, आज के हम ऐसे नहीं हैं। हाँ, त्रेता में भगवान श्री राम हुए, राम जी को लंका पर चढ़ाई करनी है, रावण जैसे दुर्धर्ष योद्धा से युद्ध करना है। उन्होंने अपनी सेना में भालू बंदरों को भर्ती किया भाई, एक भी आदमी को भर्ती नहीं किया। वो दूरदर्शी थे, अवतारी थे, जानते थे आदमी का कोई भरोसा नहीं, ये कभी भी गड़बड़ कर जाएगा। हम तब से ऐसे ही हैं। लंका विजय के सब प्रयास तब तार तार हो जाते। राम की सेना में मनुष्य होते तो हार हो जाते, क्योंकि हमारी लार टपकने लगती। कहते बाप रे इतना सोना, लड़ता कौन, बांधते गठरी सब फरार हो जाते। हम तब से ऐसे ही हैं। अच्छा, वो हर पार्टियां किसान किसान किसान, हमारे कवि भी किसान किसान किसान, सब किसान किसान कहते हैं साहब। अभी श्लेष जी सुना रहे थे किसान किसान किसान, बड़ी सांसत में है, क्या करें, सब उसी का नाम लेते हैं। हाँ, अच्छा, काफी लोग तो गांव के हों, जो गांव के ना हो तो आइए हमारे गांव में। मैं तो गांव में रहता हूं, हनुमानगंज के बगल है, तो आइए हमारे गांव, मतलब कि आइए, देखिए वहां किसी तरह की कमी नहीं रह गई है। हाँ, एकदम आपको किसी तरह की कमी महसूस ही नहीं होगी। हाँ, हर ब्रांड की मिलेगी। हाँ हाँ, अब सही बता रहा हूं। अरे विश्वास नहीं, देसी का तो कुटीर उद्योग चल रहा है एकदम। अरे आप लोग विश्वास करिए, हाँ, कई जगह गांजा की चिलम लहकाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। एक बात है कि वहाँ आइए तो कोई हथेली पर खैनी ठोक करके खिलाए तो मत खाइएगा। हाँ, वो साधारण हाजमा वाले नहीं पचा सकते, ब्रह्मांड दिखाई पड़ता है, बड़ा गड़बड़ है। हाँ साहब। अच्छा, लड़के भी, नौजवान भी बड़ी उन्नत कर लिए हैं। हाँ, जेब कतरी से शुरू किए, जिला बदर तक पहुंच गए। हाँ, सही कह रहा हूं। और किसान की क्या बात है, किसान अपने खेत की उपज बढ़ाता है, साथ साथ खेत भी बढ़ाता है, मेड़ काटता है। अब बगल वाला किसान क्या काटे, तो उसकी गर्दन काटता है। पकड़िएगा जहां व्यंग हो। हाँ, ये विश्वविद्यालय का परिसर है, और सब जगहों पर जो सुनाता हूँ यहाँ नहीं सुना रहा हूँ। नहीं, ठीक है, जहाँ है वहीं बस सुनते रहिए। तो भाई, और नौजवानों, ये श्रृंगार उंगार की कविताएं मत सुना करो। हाँ, ये श्रृंगार वाले प्यार करना सिखाते हैं, और करने लगो तो पिटवाते हैं। है और क्या। सबक लेकर न माखन चोर से कोई चोर बन जाए। शांभवी जी, जो नहीं सुना है अभी तक, शिवम कहाँ गए? हाँ, आज सुनो, सब वही सब सुनो। हाँ, मूड बन जाए तो फिर वही सब सुनो जो नहीं सुने। ये सब क्या हो रहा है यार। कह रहा हूं कि सबक लेकर न माखन चोर से कोई चोर बन जाए, न सीखे छेड़खानी और किसी गोपी से पिट जाए। समझ में आएगा तब मर्म कान्हा की कलाओं का, रहे तन रास लीला में और मन से योग सध जाए। ये पवित्रता है प्रेम की। और उड़ते हो नौजवानों, उड़ते हो, खूब तरकस से निकले तीर की तरह। कहीं प्यार मोहब्बत की इश्क की बातें हो तो क्या बात है, वाह 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 वाह। उड़ते हो खूब तरकस से निकले तीर की तरह, चलते हो अकड़ कर बड़े अमीर की तरह। सुनो, शादी होगी, पापा बनोगे 3 साल में, तो लगेगी फीकी दाल भी पनीर की तरह। सब पर ऐसी ही बीतनी। बाबा नहीं, अभी तुम भी उसी कैटेगरी में। हाँ, और हमको देखते हैं ये शिवम भगवती तो हंसते हैं। सुनो, हाँ, ये सब भगवान की देन है, मुझको ऐसे बना दिया, आपको वैसे बना दिया, है ना। मगर गुरूर मत करो। हाँ,
50 साल लगते हैं सफेदी सर पे लाने में। ये लोग खिलवाड़ समझते हैं क्यों साहब? हाँ, अब आपके पक्ष की बात हुई ना, हाँ हाँ तो खाते रहिए और हाँ मतलब कि हाँ हंसते रहिए, नहीं तब तो खा रहे हैं तो ताली कैसे बजाएंगे? 50 साल लगते हैं सफेदी सर पे लाने में। ये काला क्या है? लगते 10 मिनट काला बनाने में। ये इसमें कौन सी बड़ी खूबी की बात? और वक्त है जिसने तुम्हें यूं रूपवंती कर दिया, लेकिन याद रखना जाने कितनों को इसी ने किंवदंती कर दिया। ये वक्त है नौजवानों, आपसे कह रहा हूं कि वक्त है जिसने तुम्हें यूं रूपवंती कर दिया, जाने कितनों को इसी ने किंवदंती कर दिया। देखकर मुझको हंसो मत, मैं भी गब्बर था कभी, वक्त ने गब्बर से मुझको अब पसंद। सब पर ऐसी ही बीतनी है। मेरा ख्याल है कि अब कुछ वो महफिल असल में क्या बताएं, बढ़िया सब कुछ है, मगर देखिए हर विधा लोग सुनना चाहते हैं। मैंने देखा कि जब शुरुआत हुई है, मैं जब आया बड़े उत्साह से लोग तालियां बजा रहे थे, सुन रहे थे, दाद दे रहे थे। धीरे धीरे एक ही रस फिर वो उबा देता है, इसका तो ध्यान रखना चाहिए। वो बात नहीं हुई, नहीं तो मैं कह रहा हूं कि मैं इस मंच कुछ अलग कर देता तो अभी और बढ़िया बातें चलती फिर आगे, लेकिन वो धीरे धीरे वो संख्या भी चली गई। चलिए हाँ वही कह रहा हूं कि कुछ और सुना दूं क्या आप लोगों को? सुनाए? और ये विश्वविद्यालय का परिसर है तो कहिए तो एक बढ़िया राजनैतिक व्यंग सुना दूं। और तो जो मेरी वायरल है, हाँ। अरे सर वो बहुत ज़्यादा वायरल है, उसको सर उसको सुनिएगा तो ठीक है, फिर मैं क्या करूं? तो YouTube पर कितनी वायरल है और वही सोनी चैनल पर भी चला। राजनीति पर वैसे भी मैं व्यंग नहीं करता। अच्छा जाने दीजिए। अब सर आप क्या सब, अरे नहीं दोनों में बहुत देर होगी फिर। सुनिए वो कह रहे हैं एक थोड़े से नौजवान हैं, नौजवानों आपसे महफिल सजती है। हाँ ये आगे वालों से हमको ज़्यादा भरोसा नहीं होता। माचिस की घिसी तीली कहते कि लाइटर हैं, शादीशुदा ये जितने सब फ्रीडम फाइटर हैं, इनसे क्या भरोसा? रोज नया एक जख्म, आप लोगों को अनुभव नहीं है, रोज नया एक जख्म भरने भी नहीं देती, कान पकड़ती मन का कुछ करने भी नहीं देती। रोज नया एक जख्म भरने भी नहीं देती, कान पकड़ती मन का कुछ करने भी नहीं देती। कितनी व्यवस्था है, फरमाइश पर फरमाइश जीने नहीं देती है, और करवा चौथ का व्रत रखकर मरने भी नहीं देती। कितनी परेशानियों में। अच्छा इस पर हमारे एक कवि ने तो यहाँ तक लिख दिया कि अबला जीवन हाय तेरी क्या यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। आपस में ना बात करिएगा, नहीं तो मजा निकल जाएगा फिर। हाँ यस, बस 1 मिनट सुन लीजिए, उसके बाद कोई बात नहीं, मजा ना आए तो ना सुनिए, लेकिन बस 1 मिनट सुन लीजिए। यही कह रहा हूं कि हमारे एक कवि ने लिख दिया कि अबला जीवन हाय तेरी क्या यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। मैथिली शरण गुप्त जी वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इन अबलाओं के आंचल में दूध और आंखों में पानी। इसका मतलब कि नारी का जीवन और कुछ नहीं, सिर्फ व्यथा। अच्छा तो क्या मस्ती है पुरुष जीवन की कथा? हाँ? नारी ने दुख पाया, इसका मतलब पुरुष ने सताया, खाक सताया। मैं तो कसम खा रहा हूं मैंने नहीं सताया। मैं क्या सताता, मैं खुद ही सताया जा रहा हूं। वही केमिस्ट्री की क्लास में जरा सा हाथ दबाया था, 40 साल से पैर दबा रहा हूं। अरे साहब तो आप पर कुछ ज्यादा ही गुजर रहे बीत रहे।
हाँ, दर्द अब जहाँ जख्म है छू जाए तो बड़ा हो उसमें। विदाई के समय रो रही थी, सही का फूट फूट कर रो रही थी। तो मैंने कसम लिया कि इसको कभी दुख नहीं दूंगा, हमेशा सुख में रखूंगा। तो धीरे धीरे अपने मायके को भूल जाएगी, नहीं रोएगी, चुप हो जाएगी। तब कहाँ पता था ये एक रोज रो रही है, अब जिंदगी भर मुझे रुलाए। विश्वास करिए मैंने कभी उससे नजर मिलाकर सर उठा करके बात नहीं किया, हमेशा बड़े अदब से उसे निहारता हूं। उसके पैर के अंगूठे में हल्की सी ठोकर लग जाए, तुरंत बैठकर मुंह से फूंक मारता हूं। जब कभी उसका तेवर गरमाने लगता है, बिना सर्दी जुकाम मेरे गले में बलगम गड़गड़ाने लगता, फिर भी जाने क्यों हमेशा मेरे ऊपर ऐंठती है। हे भगवान, पंडित जी शादी में बीबी को चाहे बाएं बैठाते चाहे दाएं, बाद में तो सिर पर ही बैठती। नौजवानों याद रखना, ये जवानी की सारी मौज मस्ती छूट जाती है। ओ आई अब आई लव यू वाली क्लच प्लेट टूट जाती पढ़ी लिखी है, शक न करिए, पढ़ी लिखी है। तब से लेकर आज तक हर रोज बिला नागा सवेरे रामायण पढ़ती है, दिन भर महाभारत करती है। अरे रे सर बहुत देर हो जाएगी तब। अच्छा तो फिर एक तो क्या बताएं, पंचायतें भी चल रही हैं इसी में। अच्छा इसको पूरा कर देता हूं, इसे बहुत देर हो जाएगी भाई। चोरी करूं, बेईमानी करूं, अरे अपना मैं दुख बता रहा हूं, आप लोग हंसी में उड़ा रहे हैं। चोरी करूं, बेईमानी करूं, कहीं से लाऊं, ला कर रख दूं हाथ पर गड्डी, चाहकने लगती है। हाँ, प्यार का ओवरफ्लो सैया सैया की जगह भैया भैया कहने लगती। जिस दिन नहीं पाती पैसा, इसी नजरों से देखती जैसे चबा जाएगी कच्चा। कहती ऐसे निकम्मे पति से तो प्रेत अच्छा। मैं खाते वक्त अक्सर अचार मांगता हूं, खाते वक्त अक्सर अचार मांगता हूं। अब क्या करूं, जब देखता हूं कि उसकी भौं तनी है, हिम्मत ही नहीं पड़ती कह दूं कि सब्जी ठीक नहीं बनी। एक दिन रोटी कड़ी थी, मेरे 2 दांत टूट गए। अरे नहीं साहब, रोटी कड़ी थी, उसके खाने से नहीं टूटे, कह दिया था कड़ी है। बेलन के हवाई हमले से मेरी रूह हिल गई। उसी दिन से मुझे दिव्य दृष्टि मिल गई। अब वो मुझे गधा कहती है तो हाँ मैं सिर हिलाता हूं, वो एक शब्द बोलती मैं पूरा पैराग्राफ समझ जाता। मैंने 2 विश्वविद्यालयों से डिग्रियां ली हैं साहब, 2 विश्वविद्यालयों से डिग्रियां ली हैं, मगर इस बात का भी उसके ऊपर कहाँ असर पड़ता है। कहती है बछड़ा भले 2 गायों का दूध पिए, बड़ा होके बैल ही बनता। अच्छा चावल में अक्सर कंकड़, तो मैं कहता हूं अरे भाग्यवान, उस भगवान ने तुझे 2 बड़ी बड़ी आंखें दी हैं, ये चावल के कंकड़ बीन लिया करो जी। कहती उसी भगवान ने तुम्हें भी तो 32 दांत दिए हैं, ये चावल के कंकड़ फोड़ लिया करो जी। अब क्या करूं साहब, आज भी हर रोज उससे कोई न कोई शऊर सीख रहा हूं, आंख कान मूंद कर ट्रॉली खींच रहा हूं। और मैं कुछ भी लिखता हूं साहब तो उसमें कविता रहती है, तो मेरी पूजा की पंक्तियां सुनिएगा कि आज भी उससे कोई न कोई शऊर सीख रहा हूं, आंख कान मूंद कर ट्रॉली खींच रहा हूं। जी हाँ साहब, खींच रहा हूं ट्रॉली, खींच रहा हूं ट्रॉली, मगर खुश हूं क्योंकि मैं जानता हूं बेशक वो मुझसे लड़ती है झगड़ती है, मगर मुझे हल्का सा बुखार भी आ जाए तो मेरी कुशलता के लिए तुलसी के नीचे दिया धरती है। बेशक वो मुझसे लड़ती है झगड़ती है, मगर मुझे हल्का सा बुखार भी आ जाए तो मेरी कुशलता के लिए तुलसी के नीचे दिया धरती है, रखती है व्रत उपवास, मनाती है कि अक्षुण रहे अहवात, बना रहे 7 जन्मों का साथ। और ये नोक झोंक ये तो दाम्पत्य का अंग है। मियाँ बीबी से लड़ता है, बीबी मियाँ से लड़ती है, मगर बिखरने मत देना इस दाम्पत्य को।
क्योंकि बुढ़ापे में जब बेटे और बहुएं मुंह मोड़ लेते हैं तो एक को दूसरे के सहारे की बड़ी ज़रूरत पड़ती है, बड़ी ज़रूरत। धन्यवाद।